वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो चौथा अध्याय चौथा कैंटो तीसरा अध्याय 22वां श्लोक। इसके पहले हमने सुना शिव जी सती को समझा रहे थे कुछ बातें और थोड़ा डीप फिलॉसफी पे जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या होता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का अगर आप मतलब समझें, लिटरल मीनिंग स्वरूप की सिद्धि, यानी कि हमें अपने ओरिजिनल रूप की सिद्धि हो जाए, यानी कि जानकारी हो जाए, रियलाइजेशन हो जाए। हम आत्मा हैं, ये कंप्लीट स्वरूप सिद्धि नहीं है, ये पार्शियल स्वरूप सिद्धि है। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ये कंप्लीट स्वरूप सिद्धि है। उस नित्य दास में भी हमारा रोल क्या है, हम भगवान के किस प्रकार से भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, कौन से रस में है, ये फर्दर स्वरूप सिद्धि है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो होते हैं वो इस संसार से उनकी अटैचमेंट समाप्त हो जाती है। इस संसार में वो रहते हैं, सारे कार्य करते हैं संसार के, लेकिन उनका हृदय भगवान के पास होता है। वो ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं, यानी कि शिव जी अपने बारे में बता रहे हैं, जिनका हृदय भगवान के चरणों में हमेशा लगा था, भगवान राम के चरणों में लगा था। तो बता रहे थे वो पिछले श्लोक में कि मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से इंद्रियों में से पीड़ित रहता है, वो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के ऐश्वर्य को क्या समझेगा। हाँ, वो व्यक्ति उनको देहात्म बुद्धि में रहे, क्या वाइट कपड़ों वाले आ गए, चोटी लटकाए आ गए, छोटे बाल वाले आ गए, न कोई काम न काज, सड़कों में घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, तो वो क्या समझ पाएगा उनके ऐश्वर्य को। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से ईर्ष्या करते हैं। हाँ, ये उन्होंने पिछले श्लोक में बताया। आगे भगवान फिर शिव जी फिर बताते हैं, प्रत्युदगम प्रश्रयण अभिवादनम विधीयते साधु मिथा सुमध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने। हे तरुणी भार्ये, पत्नियों कहते हैं, निसंदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, क्योंकि वो रेफरेंस दे रहे हैं उसी घटना का, जब यज्ञ में दक्ष प्रजापति आए और शिव जी खड़े नहीं हुए, तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, मित्रजन स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं। लेकिन जो दिव्य पद पर उठ जाते हैं, वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का करते हैं, देहाभिमानी पुरुष का नहीं करते। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैष्णव लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। गुरु को भी अगर प्रणाम करें तो गुरु भी प्रणाम करने लगता है, क्योंकि ये प्रणाम वास्तव में उस व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के लिए है, और क्योंकि वो भगवान का दास है, भगवान का भक्त है, इसलिए ऐसे भक्त का प्रणाम करना बड़ा उचित है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि जो मेरे भक्त की सेवा करता है, मेरे भक्त को मानता है, मेरे भक्त की पूजा करता है, वो मेरी पूजा से अधिक है। इसलिए जो मेरे भक्त को प्रणाम करता है वो अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है भगवान की नज़रों में। तो यही मुख्य कारण है। तो इसलिए भक्त लोग भी जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम वास्तव में उस व्यक्ति की भौतिक उपलब्धियों पर नहीं करा जाता है, कि उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके धन के लिए नहीं करा जाता है। ये वास्तव में उसके हृदय में स्थित भगवान और उस व्यक्ति की भगवान के प्रति भावनाएं, उसका दासत्व, उसको स्वीकार करते हुए प्रणाम करा जाता है। दिस इज वैष्णव कल्चर। लेकिन वो जो व्यक्ति, आप कहेंगे तो क्या दक्ष के हृदय में भगवान नहीं है? दक्ष के हृदय में भगवान है, लेकिन वो भगवान को भूल कर अभिमानी बना बैठा है। वो भगवान के भक्त का अपमान करना मतलब भगवान का अपमान करना वास्तव में। वो भगवान का अपमान करता है। वो अपने हृदय में भगवान, जैसे डीटी वर्शिप हम करते हैं विग्रह की पूजा, जिसको आम जनता मूर्ति पूजा कह देती है, तो उसके कुछ नियम है। उसका एक नियम ये है कि भगवान के मंदिर में चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए। अब हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, हम तो पता नहीं कितनी बार गंदा बोल देते हैं, कितने अपशब्द बोल देते हैं, गलत विचार कर लेते हैं। हाँ, अब डीटी के सामने, तो जो ऐसा व्यक्ति है वो तो अपराधी है वास्तव में भगवान का। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों नमस्कार किया जाए? इसलिए कहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि देहाभिमानी, जो देह से अभिमान करता हो। दक्ष को अपनी देह पर अभिमान है, अपने रंग रूप पर, अपनी चाल ढाल पर, अपने कपड़ों पर, अपने ऐश्वर्य पर उसको अभिमान हो चुका है। इसलिए उसने उस दिन इतनी चीज़ें बोली, और वो जो भी चीज़ें बोली वास्तव में आप जानते हैं किसी व्यक्ति की ग्लोरिफिकेशन, क्या हम लोग भक्तों की ग्लोरिफिकेशन करते हैं उनके जन्मदिन पर, करते हैं कि नहीं?
अब भक्तों की ग्लोरिफिकेशन क्यों करनी चाहिए? कई बार लिखे भी लिखा जाता है कि डीटीज के सामने भक्तों की, क्योंकि भक्तों की जो ग्लोरिफिकेशन करी जाती है उसमें भगवान की ही ग्लोरिफिकेशन होती है सारी की सारी। लेकिन यहाँ पर दक्ष ने जो भी बोला वो तो देह के लिए बोला। अगर किसी की, यानी कि किसी की अच्छाई है यही होनी चाहिए कि वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, भगवान का नाम जपता है, और किसी के अंदर बुराई है तो यही है कि वो भगवान का नाम नहीं जपता है। हाँ, लेकिन दक्ष ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। दक्ष ने बोला इसकी आंखें ऐसी हैं, इनका कलर ऐसा है, इनके कपड़े ऐसे हैं, इनके बाल ऐसे हैं, तो सारे कमेंट्स देह पर थे। इसलिए ऐसे देहाभिमानी व्यक्ति को प्रणाम करना ही, शिव जी तो पहले ही पहचान गए थे ये आदमी इस लायक ही नहीं है वास्तव में कि उसको प्रणाम किया जाए। तो वास्तव में किसी को प्रणाम उसकी उम्र के अनुसार नहीं करा जाता है, करना जाना चाहिए। हालांकि हम किसी दूसरे को रिस्पेक्ट दे ही देते हैं, इट इज़ ऑलवेज गुड टू गिव रिस्पेक्ट, नो प्रॉब्लम, बट वास्तव में रिस्पेक्ट का अधिकारी वो उतना ज़्यादा है जिसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जितना ज़्यादा है। हाँ, ऐसे व्यक्तियों को प्रणाम करने के लिए कभी ना चूकिए वास्तव में। तो शिव जी समझा रहे हैं कि मैं उस दिन नहीं खड़ा हुआ, समझो बात को, कहाँ मेरा ध्यान हमेशा भगवान में लगा रहता है, कहाँ ये देह अभिमानी व्यक्ति वहाँ पर आ गया, एंड व्हाट ही इज टेलिंग ऑल नॉनसेंस। अब तुम वहीं जाने को कह रही हो। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शाब्दितं यदीयते तत्र पुमान पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो हृदोक्षजो में नमसा विधीयते। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। आप बताने देखिए, हाँ देखिए कितनी बड़ी बात है। हाउ इम्पोर्टेंट श्लोक इज दिस। दिस इज श्रीमद् भागवतम 4.3.23 4.3.23। इसमें शिव जी कितना बड़ा खुलासा कर रहे हैं अपनी पत्नी के सामने। क्या कह रहे हैं कि मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। जब मैंने वासुदेव को नमस्कार कर दिया तो हु इज दिस पर्सन उस भगवान को तो मैंने पहले ही नमस्कार कर रखा है। कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है वास्तव में। तो शिव जी अपने हृदय की बात बता रहे हैं। मेरे हृदय में हमेशा वासुदेव बसे रहते हैं। ये शिव जी बोल रहे हैं। लोग कहते हैं कि शिव जी कौन है, आप लोग शिव जी को नहीं मानते हो। हमने हम कब कहा नहीं मानते, लेकिन हम यही तो कहते हैं कि बहुत बड़े वैष्णव हैं वास्तव में। उनकी वैष्णव के रूप में पूजा होनी चाहिए, ना कि एक इंडिपेंडेंट गॉड के रूप में उनकी पूजा होनी चाहिए। तो कहते हैं कि मेरे हृदय में कौन है, मैं वासुदेव को हमेशा नमस्कार में करता रहता हूँ। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, प्रभुपाद कह रहे हैं। असंगो हरायम पुरुषा, वेदों में कहा गया है कि आत्मा सदैव शुद्ध और भौतिक आसक्ति से अदूषित रहता है। आत्मा के साथ देह की पहचान करना अज्ञान है, देह से रिलेशन बनाना उसका। जो ही कोई पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो यह समझना चाहिए कि वह शुद्ध मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया, ओरिजिनल स्टेट में आ गया, है ना। शीशे में कई बार कनकेव कॉन्वेक्स पता नहीं किस किस तरह के, या उसमें धूल चढ़ जाती है। कई बार शीशे में दिखता नहीं, आदमी की फिगर प्रॉपर नहीं दिखती, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, या धूल चढ़ जाती है। उसको जब साफ करते रहते तो ओरिजिनल हमें दिखने लगता है। तो इस तरह से जब नाम जपते हैं, माला जपते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो हमारे ऊपर की धूल है हमारी कॉन्शियसनेस में, चेतना में, वो हटती रहती है और एक दिन हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं जिसमें हमें कृष्ण से अटूट प्रेम होता है, भगवान से अटूट प्रेम होता है और हम भगवान की निरंतर सेवा करना चाहते हैं। कोई अगर इस स्थिति में आ गया है तो वह अपनी मूल स्थिति को प्राप्त हो गया है। यह स्थिति शुद्ध सत्व कहलाती है, क्योंकि यह शुद्ध सत्व स्थिति अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष वश में है। अतः इस स्थिति में सारे सांसारिक कार्य रुक जाते हैं। समझ में आ रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि हम अंतरंगा, दो प्रकार की भगवान की शक्ति होती है, अंतरंगा और बहिरंगा। आध्यात्मिक जगत में अंतरंगा शक्ति है और इस जगत में बहिरंगा शक्ति है। हाँ, तो जब ये बहिरंगा शक्ति के अंडर में हम होते हैं तो हम भगवान के भक्ति के कार्य नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हम अंतरंगा शक्ति यानी कि भक्ति करने लगते हैं और अपनी ओरिजिनल स्थिति में पहुंच जाते हैं, हमारी चेतना विकसित हो जाती है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, पर्पस क्या है, उस कार्य को करने लगते हैं, तो हम कहाँ चले जाते हैं, अंतरंगा शक्ति हमें अपने अंडर में ले लेती है। ऑल्दो हम इसी संसार में हैं, इसी बहिरंगा शक्ति के संसार में हैं, लेकिन अंतरंगा शक्ति हमें अपने अंडर में ले लेती है। ये लोग मेरे हैं, छोड़ दो इनको, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति थे।
हाँ, भगवान की अंतरंग शक्ति एक्टिव हो जाती है। जैसे कि अजामिल के केस में हुई, अजामिल में क्या हुआ, विष्णुदूत तुरंत आ गए, अरे इसने मरते हुए भगवान का नाम लिया है, डोंट टच हिम, है ना। तो अधिकार बना लेते हैं वो, हाँ, अंतरंग शक्ति उसके ऊपर आ जाती है ताकि उसको कोई प्रभावित ना कर पाए। जब ऐसा हो जाता है तब व्यक्ति सांसारिक कार्यों में अरुचि पैदा होती है, करता नहीं, ज़रूरी नहीं है वो करे। अब प्रणाम करना, ये सब करना, फालतू के हेलो हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, हाँ, इन सब चक्करों में से अलग हो जाता है वो, सांसारिक फॉर्मेलिटी से अलग हो जाता है। संसार के लोग हो सकता है उसको ओखा बोल दें, अकड़ू बोल दें, लेकिन वो अकड़ू नहीं है। उसके जीवन में हम देखेंगे तो पता चलेगा कि वो उसने अपना जीवन का बलिदान कर रखा है भगवान की सेवा के लिए और दूसरों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए। वो अकड़ू नहीं है। जब उसके जीवन में जाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि उसका हृदय कहीं और लगा हुआ है, वो सांसारिक कार्यों में अरुचि पैदा हो गई है, इसलिए वो उतना ही कर रहा है जितना ज़रूरी है, बस बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा ही शिव जी बताना चाह रहे हैं, व्हाट कैन आई डू, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पार्टीज लाइक दक्ष प्रजापति की पार्टी, आई डोंट लाइक दिस शादी की पार्टीज, जहाँ पे लोग अपने शरीर की नुमाइश लगाने जाते हैं, नंगे घूमते रहते हैं, ठंड भी लग रही है तो भी नंगे घूमते हैं, जितनी त्वचा दिखेगी उतना अच्छा लगेगा, हाँ, और फिर भूखे क्या बोले भेड़ियों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं, दे जस्ट वांट टू डाइन एंड वाइन, केवल यही चाहते हैं। ऐसी पार्टियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, हे भद्रे, हे भार्ये, हाँ, मैं क्या करूँ, ऐसी जगह में जाके मेरे से और ऊटपटांग काम हो ही जाते हैं, हो ही जाएंगे ना। हम लोग भक्त भी जाते हैं ऐसी जगहों पर तो हमें समझ नहीं आता, बैठे खड़े हों, हंसें या चुप हो जाएं, क्योंकि बेमतलब की बातें चल रही होती हैं। तो कई बार हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने नमस्कार नहीं किया, मैं खड़ा नहीं हुआ, देखो तो सही वहाँ माहौल क्या था। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं क्योंकि ऐसे लोग बहिरंगा शक्ति के अंदर में नहीं होते, अंतरंगा शक्ति में अंदर होते हैं, इसलिए वो सांसारिक औपचारिकताओं से दूर होते हैं। प्रभात कह रहे हैं उदाहरण के लिए जब लोहे को अग्नि में रखा जाता है तो गर्म हो जाता है और लाल हो जाता है, हाँ, जबकि लोहा लाल नहीं है, लोहा अग्नि के कारण लाल हो जाता है। उसी तरह से हम लोग इसी देह में, इस भौतिक देह में रहते हुए भी जो भक्त लोग हैं वो वैसे ही शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही बन जाते हैं, हाँ, जैसे कि भगवान हैं वास्तव में। तो ये समझने की बात है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बता रहे हैं कि इसलिए गलती हो गई। इसलिए भक्तों में कहते हैं ना कि भक्तों को उनके भौतिक कार्यों से जज नहीं करना चाहिए। हाँ, हम समझ ही नहीं सकते कि उनके हृदय में चल क्या रहा है वास्तव में। हम कई बार उनको जजमेंट ऐसे पास करने लगते हैं, नहीं मैं गया था, उन्होंने ध्यान से बातचीत ही नहीं करी, मैं गया तो था उनसे मिलने, लेकिन ध्यान से बातचीत नहीं करी, मेरे को लगा नहीं, आई डिडंट फील वेलकम, मुझे ऐसा महसूस नहीं हो कि उन्होंने मुझे वेलकम किया है। तो वी डोंट नो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं तो न जाने एक साथ क्या क्या चल रहा होता था, है ना। कई बार वो लोगों को उन्होंने बोला यू रास्कल यू डोंट अंडरस्टैंड, और लोगों ने इसको ले लिया। हालांकि अब लोग कई बार जब पढ़ते हैं किताबें, कहते कैसे लिख रहे हैं प्रभुपाद, नहीं, देखिए उन्होंने कितने लोगों को हृदय परिवर्तित किया वास्तव में, और लोगों ने समझा कि उन्होंने कितना प्रेम दिया था, उस प्रेम के कारण वो उनको कुछ भी बोल सकते थे। हाँ, तो हम लोग कई बार जजमेंट पास करते हैं भक्तों के एक्टिविटीज़, फिजिकल सांसारिक एक्टिविटीज़ को देखकर ये एनालाइज करने का प्रयास करते हैं कि कैसा व्यक्ति है। जैसा कि हमारी आदत है, कोई कितना अच्छे से ग्रीट करेगा आपको, हेलो हाउ आर यू, जो मैंने अभी बोला, ये औपचारिकताओं का ज़माना ज़्यादा हो गया है। हमारा हितकारी कौन है, हित में कौन है, इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं है। कौन मीठा बोल के थोड़ा बढ़िया वो कर ले, उसकी ज़्यादा चर्चा है। तो ये बात समझने की है यहाँ पर, जो भगवान, जो कि यहाँ शिव जी अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति में मनुष्य अकारण तथा बिना किसी रुकावट के अपना कर्तव्य मानकर भगवान की मात्र सेवा करता रहता है, कर्तव्य मानकर प्रेम से। यह शुद्ध सत्व या वासुदेव कहलाता है, क्योंकि इस अवस्था में भक्त के हृदय में परम पुरुष का, कृष्ण का उदय हो जाता है, उसके जीवन में और कुछ काम रह ही नहीं जाता। हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं जीव गोस्वामी के बारे में कि गुरु के नाम के आगे अष्टोत्तर शत जोड़ दिया जाता है, सूचित करता है कि वह शुद्ध सत्व या वासुदेव की दिव्य स्थिति में है, जो यहाँ पर शिव जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो उदाहरणार्थ वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी भी है। यहाँ पर ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वासुदेव सर्वव्यापी भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वासुदेव का कोई रूप नहीं है। हम अगर वासुदेव को और ज़्यादा क्लियरली समझें तो वासुदेव कौन है, हाँ, जो वसुदेव के पुत्र हैं वो हैं वासुदेव, विद अ क्लियर कट
रूप गुण नाम लीलाएं, तो उस वासुदेव के प्रति उसका ध्यान में शिव जी लगे हैं। और ऐसे जितने भी भक्त हैं जो भगवान के ध्यान में निरंतर लगे हैं, उनसे ऐसी गलतियां कभी हो सकती हैं। तो हम सबका ये ड्यूटी बनती है कि उनको इन गलतियों को बिल्कुल ना देखें। उनके हृदय में गोविंद हैं, उन गोविंद को उनके प्रति प्रेम इनके साथ रह के जगाने का प्रयास करें। यही वास्तविक धन है जो शिव जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों ये बवाल हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उन लोगों की थिंकिंग कितनी लो है। लो थिंकिंग कहते हैं ना, मैंने पहले बताया था कि जो बेवकूफ़ है उसको दोस्त भी नहीं बनाना चाहिए। इसलिए मटेरियलिस्टिक लोगों को यदि हम अपना मित्र बनाएंगे तो हम एक दिन हम भी मारे जाएंगे, जो कि इस एपिसोड से दिखेगा ही। तो शिव जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे माहौल ठीक नहीं है। आप वहाँ जाओगे, आप मेरे साथ रहती हो, आप भागवत सुनती हो, मेरे से ट्रेनिंग ले रही हो, वहाँ जाके बनेगी नहीं आपकी। अब आप बदल गई हो, अब वो नहीं रही हो आप दक्ष की पुत्री। आप शिव जी के साथ रहने वाला व्यक्ति है हो, हाँ, भागवत सुनती हो, ध्यान करती हो, कहाँ जा रही हो वहाँ पर? वहाँ पर देहात्म बुद्धि वाले लोग हैं जो नहीं समझते हैं कि वासुदेव की शरणागति किसको कहते हैं। तो देखते हैं सती इस बात को समझ पाएगी कि नहीं आगे आने वाले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।